हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जो है आईटी एग्जाम की क्लास जो है वो 23 के बारे में। इससे पहले भी जो है वो बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो या तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर या फिर यहाँ ऊपर की तरफ लिंक पर क्लिक कर जो है आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियोस में हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। ठीक है, पूरी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, सभी को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जेईई की एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। 21 मार्च को जो है वो आपका एग्जाम होगा। तो आपके लिए बेटर रहेगा, जो भी सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आप भी जो है वो स्टडी करते रहें और प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा रहेगा। और टाइपिंग टेस्ट भी जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो आपका कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या उसमें जो है वो आपको चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी है, यानी कि पूरी एक डिटेल में लिखी है जिसको आप रीड कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो कंप्यूटर वायरस आर अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और पीसीज ऑफ कोड। सिंपल सी बात है कि जो आपका कंप्यूटर वायरस होता है वो या तो एक अनवांटेड आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या फिर आपका पीस ऑफ कोड होता है। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो जो जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, बट फिर भी आप सोचते हो कि हाँ, इसका कुछ यूज हो सकता है, और अपने सिस्टम में या फिर आपकी मोबाइल की ही उसको बात कर लें या फिर आपके कंप्यूटर की बात कर लें, उसमें आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। और फिर क्या करता है वो धीरे धीरे या तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो चलना स्लो हो जाता है, वो खुलता देरी से है, उसकी फाइल्स ओपनिंग देरी से होती है, यानी कि उसकी पूरी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ फाइलें जो है वो करप्टेड भी हो जाती है, यानी कि अच्छे से वर्क नहीं करती। और इसी तरह से सेम होता है आपका पीसीज ऑफ कोड में। ठीक है, यानी कि जो आपके कोड कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप इंस्टॉल कर लेते हो या ना चाहते हुए भी आपके कंप्यूटर में जो है वो आ जाते हैं और आपकी पूरी फंक्शनैलिटी जो होती है कंप्यूटर की उसको जो है वो इंटरफेयर करते हैं या फिर उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपकी जो भी फाइल्स होती हैं, आपका डाटा होता है, जब एक बार आप इस चीज ऐसे सॉफ्टवेयर को या फिर ऐसे कोड को अपने कंप्यूटर में डाल लेते हो तो पूरी आपकी फाइल्स और डाटा को जो है वो खत्म कर देता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके वायरस टू वायरस पे कि आपके किस तरह का वायरस है, कौन सा वायरस है। ठीक है, कईयों की जो पावर होती है वो थोड़ी स्लो होती है, कहीं इतने ज्यादा आपके इफेक्ट कर देते हैं आपके कंप्यूटर को कि पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका वायरस टू वायरस पे। तो सिंपल सी बात क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस वो चीज होती है कि जब आपके ना चाहते हुए भी, आपने चाहते हुए भी उसको डाउनलोड किया है, अपने कंप्यूटर में लाया है, तो वो आपकी पूरी फंक्शनैलिटी जो आपकी कंप्यूटर की होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इट कैन रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू सेपरेट फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एक कॉपी, आपके पास कोई ईमेल आया है जिसमें आपके पास कोई लिंक आया है, आपने उसको ओपन किया है, कोई कोड जो है वो आपके सिस्टम में आ गया है। ठीक है, अब ये एक कोड था, ये क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यहां से ये 2 बन जाएंगे, फिर ये 2 से आपके जो है वो 4 बन जाएंगे। इस तरह क्या होता है कि ये प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जो है वो फैलते जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपने कोई अपने पीसी में अपने पेन ड्राइव लगाया, ठीक है, और वही पेन ड्राइव आपने अपने किसी और पीसी में यूज किया तो ये वहां से भी जो है वो अनदर पीसी में चले गए। तो इस तरह से ये जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर फैलते रहते हैं और प्रोग्राम टू प्रोग्राम फैलते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये अपनी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, डाटा प्रोग्राम आपकी सभी चीजों को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। तो ये तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी। अब वायरस है तो ऑब्वियस बात है कि उसको खत्म करने के लिए कोई चीज भी बनाई होगी, तो उसको कहा जाता है आपका एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या होते हैं कि एंटीवायरस क्या होते हैं कि जो भी आपकी मशीन होती है, ठीक है, उसको वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। यानी कि जब भी आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डलवाते हो, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को यूज कर रहे हो, तो जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, बट ये हमेशा जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो कि एंटीवायरस जिनको डिटेक्ट नहीं कर पाते या वो खुद को हाइड करने की पावर रखते हैं और आपके पूरे कंप्यूटर में फैलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि कभी किसी के पेन ड्राइव यूज मत कीजिए, कभी कोई ऐसी फाइल डाउनलोड मत कीजिए जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है। आप हमेशा ऑथेंटिक, जहां से भी आप फाइल ले रहे हो, ठीक है, वो हमेशा ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता ही होगी जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉपुलर एंटीवायरस के जो है वो नाम दिए गए हैं, जैसे कि अवस्था हो गया, क्विक हील हो गया, मैक फ्री हो गया, ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। तो ये कई बार आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि अवस्थ निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि अवस्थ, इन जो भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से अवस्थ क्या है। तो एंटीवायरस दिया होगा आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा, तो इस तरह से आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाम आप 4 जो है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप नेट से पढ़ सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गई, आई थिंक आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं एचपीजेओए की। तो अब तो जो है वो एग्जाम आ चुका है 21 मार्च को, और अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की है तो अभी भी आप जो है वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज लाई गई है। करना सिंपल सा आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा ऐप का, वहां से जाकर जो है वो उसको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर एक टेस्ट वाला सेक्शन आएगा। जब भी आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद वहां पर जो है वो एचपीजेओआईटी एग्जाम के नाम से जो है वो आपके टेस्ट सीरीज दी होगी। एक आपको डेमो टेस्ट मिलेगा फ्री का, जिसको आप दे सकते हो। उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज का प्राइस जो है वो बहुत कम रखा गया है। इस प्राइस में जो है आपको इतने मॉक टेस्ट कहीं पर नहीं मिलेंगे। 20 मॉक टेस्ट जो है वो आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मॉक टेस्ट मिलेंगे। परचेज करते वक्त आपको कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 150 रुपए में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और पूरा सिलेबस 170 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 कंप्यूटर के हैं और 50 जो है वो मिसलेनियस है। तो जो भी इंटरेस्टेड है जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस के, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहला है आपका ओवरराइट वायरस, फिर है अपेंड, फिर है आपका मैक्रो, फिर बूट, फिर रेजिडेंट, मल्टीपाइटेड, ठीक है, फाइल इन्फेक्टर, कंप्यूटर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, कैविटी वायरस, सीएमओएस वायरस, ठीक है, कंपेनियन वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस, एग्जीक्यूटेबल वायरस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रैबिट वायरस और स्टेल्थ वायरस, ठीक है। तो ये सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं वायरसेस के, जिनके बारे में हम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लिखे मैंने पूरी डिटेल में है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है वो इनके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वायरसेस जो कि डिफरेंट ईयर में दुनिया में आए थे और जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो फाइल्स को इफेक्ट किया था, ठीक है, इफेक्ट अपना उस पर छोड़ा था। तो ये चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है ओवरराइट वायरस, ठीक है। ओवरराइट वायरस क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट कंप्यूटर वायरस। ओवरराइट वायरस जो होता है वो सिंपलेस्ट कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है कि ओवरराइट्स द कोड ऑफ द होस्ट कंप्यूटर सिस्टम फाइल विद इट्स ओन मैलिशियस कोड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो है वो सिंपलेस्ट कंप्यूटर वायरस होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी सिस्टम फाइल होगी, यानी कि आपकी कोई सिस्टम फाइल है, उसका कोई कोड है, तो इसका जो अपना मालवेयर वाला कोड होता है, यानी कि वायरस वाला कोड होता है, ये उससे ओवरराइट कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो अपना कोड लिख देता है, ठीक है। या एक तरह से आप ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ अपने कोड को जो है वो अटैच कर देता है, ठीक है। The content of the infected file is replaced partially or completely without changing the size of the file. अब जब ये overwrite करता है तो ये क्या करता है कि completely इसको change कर देता है पुराने कोड को, without changing the size of the file. फाइल के जो साइज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और जो कोड है वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले जो आपकी कोडिंग थी अब उसकी जगह पर जो है वो वायरस वाली कोडिंग आ चुकी है। Thus it destroy the original program code, ठीक है। अब ऐसे में ये क्या करता है कि जो भी आपका ओरिजिनल प्रोग्राम कोड होता है उसको पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। The infected files must be deleted or replaced with a new copy as the virus cannot be removed or disinfected, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपकी इन्फेक्टेड फाइल होती है उसको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर एक नई कॉपी के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वायरस को आप जो है वो रिमूव और डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। आपको या तो कॉपी को ही डिलीट करना पड़ेगा तो ही ये वायरस डिलीट होगा, या फिर एक नई कॉपी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, या सिंपली सी बात है कि आपको फाइल को जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ओवरराइट वायरस से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो आपका कोड है, ठीक है, यानी कि फाइल का, उस पर ये जो है अपने कोड को ओवरराइट करता है। तो इतनी ही चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ओवरराइट से आपको यहाँ पर याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपेंड वायरस, ठीक है। अब अगर अपेंड की बात करें तो अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस वायरस अपेंड्स इट्स मैलिशियस कोड टू द एंड ऑफ द होस्ट प्रोग्राम फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर अपेंड का मतलब आपको पता लग गया जोड़ना,
ठीक है। तो वायरस का तो पता ही है कि वायरस होता है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी इसका मैलिशियस कोड होता है यानी कि वायरस वाला कोड होता है, जो भी होस्ट प्रोग्राम फाइल होती है उसके साथ ये अपना कोड जो है वो जोड़ देता है, ठीक है, अपेंड कर देता है। आफ्टर दैट इट अल्टर्स द फाइल्स हेडर इन अ वे दैट द फाइल्स हेडर इज रीडायरेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ द मैलिशियस कोड ऑफ द अपेंड वायरस। अब ये इस तरह से जो है वो अपने वायरस को इसके साथ जोड़ता है कि जब भी जो है वो आपका हेडर के साथ, मेन चीज ये आपको याद रखना है कि जो भी फाइल का हेडर होता है उसको जो है ये रिप्लेस कर देता है यानी कि अल्टर कर देता है, ठीक है, अपने मैलिशियस कोड के साथ। दस दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड ईच टाइम व्हेन द प्रोग्राम रन्स। अब जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, ये जो आपका मैलिशियस कोड होगा, जो भी वायरस वाला कोड होगा, ये सबसे पहले चालू होगा, ठीक है। और बस एक चीज इसमें याद रखिएगा कि इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट प्रोग्राम। ये होस्ट प्रोग्राम को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है। पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये कंप्लीटली जो है वो उसको रिप्लेस कर देता है, इसमें रिप्लेस नहीं करता है, इसमें जो है ये क्या करता है कि अल्टर कर देता है, ठीक है। उसको आपका सिंपल सी बात है, ये याद रखना है कि उसके साथ जो है वो ये जुड़ जाता है और जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे ये साथ साथ जो है वो आपका रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने अपेंड वायरस में याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं मैक्रो वायरस, ठीक है। आपने जब भी देखा होगा, अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट अपना खोला होगा तो उसमें एक सेक्शन होता है मैक्रो, ठीक है। तो उससे आपको याद रखना है ये मैक्रो वायरस है। और ये सिंपल सा क्या है कि जो भी आपका मैक्रो होता है एक डॉक्यूमेंट का, अगर आप कभी वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल के देखोगे या फिर आपकी जो डाटा फाइल्स होती है उसको क्या करता है, ये डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनका आपका नाम से ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो से आपको याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट का मैक्रो होता है उसको ये इन्फेक्ट करता है या फिर आपका डाटा फाइल्स को ये जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इट इज एम्बेडेड एज अ मैक्रो इन अ डॉक्यूमेंट। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, उसमें ये एक मैक्रो की तरह जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। और अपने जो कोड होते हैं उसको मैक्रो के रूप में जो है वो डॉक्यूमेंट में डाल देता है। द वायरस सेपरेट्स व्हेन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और डाटा फाइल्स आर ओपन इन अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये वायरस तब फैलता है जब आप जो भी इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट, मान लीजिए ये मैक्रो वायरस आपके डॉक्यूमेंट में आ गया और उस डॉक्यूमेंट को आपने किसी और कंप्यूटर में ओपन किया तो ये वायरस जो है वो वहां पर भी फैल जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू भी जो है ये वायरस जो है वो फैलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ईच टाइम अ डॉक्यूमेंट इज ओपन यूजिंग दीज प्रोग्राम्स अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड। जैसे जैसे कि आप जो है जो भी ये डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिसने ये प्रोग्राम यूज किया है, ठीक है, तो इसके साथ साथ जो अदर डॉक्यूमेंट होंगे वो भी जो है वो आपके इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट मैक्रो वायरस जो है उसका नाम था कंसेप्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि ईमेल के थ्रू फैला था एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट के तौर पर। तो ये चीज याद रखिएगा कि सबसे पहला जो आपका मैक्रो वायरस था वो था आपका कंसेप्ट। क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बूट वायरस। अब यहाँ से आपने बहुत बार सुना होगा कंप्यूटर को बूट करते हैं, ठीक है, तो ये बूट वायरस उसी से रिलेटेड है। बहुत सारे वायरसेस मैंने बोला था नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। बूट वायरस और बूट सेक्टर वायरस अल्टर द बूट सेक्टर प्रोग्राम स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी डिस्क। अब इसमें क्या है कि जो आपका बूट वायरस होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो आपका बूट सेक्टर प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको बदल देता है, ठीक है। जो भी आपका हार्ड डिस्क है या फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क है या स्टोरेज डिवाइस में जो भी बूट सेक्टर प्रोग्राम होता है उसको ये क्या कर देता है, आपका अल्टर कर देता है यानी कि चेंज कर देता है। इट रिप्लेस द बूट सेक्टर प्रोग्राम विद इट्स ओन मैलिशियस वर्जन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर ये चेंज करेगा तो अपना जो है वो वायरस वाला वर्जन डालेगा, तो जो भी बूट सेक्टर प्रोग्राम होगा उसको चेंज करेगा और अपना जो है वो वायरस वाला वर्जन उसमें डाल देगा। अब इससे आपको पता लग गया होगा कि क्या होगा कि इट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर ओनली व्हेन इट इज यूज्ड टू बूट अप द कंप्यूटर, ठीक है। जब भी आप बूट अप करोगे कंप्यूटर को तभी जो है ये आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर पाएगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से इनफैक्ट या डिस्ट्रॉय आपके कंप्यूटर को तभी करेगा जब आप अपने कंप्यूटर को जो है वो बूटअप करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि बूट सेक्टर प्रोग्राम को इसने जो है वो रिप्लेस किया है, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूटअप करोगे तभी ये जो है वो अपने आपके कंप्यूटर को जो है वो इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। इफ इट एंटर्स आफ्टर द बूटअप प्रोसेस इट विल नॉट इन्फेक्ट the computer. For example, if someone forget to remove the infected floppy disk when the PC is turned off, then turns on this PC, it runs the infected boot sector program during the booting process, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क अपने कंप्यूटर में भूल जाता है, ठीक है, और जब इसको रन करता है
तो सिंपल सी बात है कि आपका जो है वो मैलिशियस वर्जन जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि बूट वायरस में होता क्या है, कौन से प्रोग्राम को ये जो है वो आपका इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये ज्यादातर अगर बात करें इसकी, तो मीडिया फाइल्स जो होती हैं वो आपकी उनको जो है वो करप्ट करता है, या फिर आपकी जो स्टोरेज होती है या फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उन पर ज्यादा आपका असर दिखाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका रेजिडेंट वायरस। ठीक है, द रेजिडेंट वायरस स्टे परमानेंटली इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा, आपका रेजिडेंट यानी कि परमानेंट रेजिडेंट वहां का है, तो आपका जो रैम होती है यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें ये परमानेंटली स्टे करता है यानी कि परमानेंटली रहता है। व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर इट बिकम्स एक्टिव एंड करप्ट्स द फाइल्स एंड प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर। अब इसका काम क्या है कि आपकी हार्ड ड्राइव है, यानी कि मतलब सॉरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम है, अब ये परमानेंटली जो है उसमें बैठ गया है, तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा और जो भी आपकी फाइल्स होगी या प्रोग्राम्स होंगे उनको जो है वो करप्ट करता रहेगा। अब करप्ट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली करप्ट कर देगा, आपका पहले पीसी स्लो होगा, धीरे धीरे आपकी फाइल्स में जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू होगी, तो धीरे धीरे जो है वो ये आपका फाइल्स को जो है वो करप्ट करता है। तो इसका नाम क्या है, रेजिडेंट। रेजिडेंट से आप याद रखेंगे, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो कि परमानेंटली स्टे करता है आपका रैम में, तो आपका आंसर होगा रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस से कैसे याद आएगा, रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंट होते हैं जो परमानेंटली, तो ये आप याद रखना है। नॉन रेजिडेंट वायरस क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए, ये जो है वो परमानेंट कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो स्टे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका अपोजिट होता है, बट डायरेक्टली जो है इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है रेजिडेंट वायरस के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस या फिर आप जो भी प्रोनाउंसिएशन इसकी करें, मल्टीपार्टाइट वायरस सेपरेट्स एंड इन्फेक्ट्स इन मल्टीपल वेज। ठीक है, अब मल्टी से याद आया, मल्टी इसका नाम है, तो मल्टी से आपको याद रखना है कि मल्टीपल वेज में जो है ये फाइलों को इन्फेक्ट कर सकता है। इट इन्फेक्ट्स बोथ द बूट सेक्टर एंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपका जो बूट सेक्टर होता है, ठीक है, आपने जो बूट वायरस पढ़ा था उसका काम क्या था कि वो सिर्फ बूट, जब आप बूट करोगे कंप्यूटर को तभी जो है वो आपका उसको इन्फेक्ट करेगा। बट ये जो आपका मल्टीपार्टाइट होता है, ये आपका बूट सेक्टर के साथ साथ जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है जो आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है उनको भी जो है वो करप्ट कर देता है। दोनों चीजों में, अगर आप बूटिंग भी कर रहे हो या फिर आप किसी फाइल को ओपन भी कर रहे हो, तो दोनों चीजों में जो है ये आपका करप्ट करेगा ही करेगा। When you turn on a computer, the boot sector virus is triggered as it latches on the hard drive, which has the data for starting up the computer. Once it is triggered, the program files also get infected. अब आप अगर बूटिंग भी करते हो, ठीक है, साथ साथ अगर आप कोई फाइल भी चला रहे हो, तो दोनों को जो है ये करप्ट करता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बूट सेक्टर और दोनों फाइलों में वर्क करता है, तो मल्टीपार्टाइट वायरस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक है, तो ये आपको नाम से पता लग रहा होगा, ठीक है, कि इट इज वन ऑफ द कॉमनली फाउंड मतलब कि कंप्यूटर वायरस है जो कि आपका कॉमनली कंप्यूटर में मिल जाता है, और जो भी आपकी फाइल्स होती है एक्सटेंशंस के साथ, ठीक है, जैसे कि .com और .exe एक्सटेंशन के साथ, उनको जो है ये ज्यादातर इफेक्ट यानी कि इन्फेक्ट करता है। ठीक है, द वायरस बिकम्स एक्टिव व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। जब भी आप इन्फेक्टेड फाइल को खोलोगे तो ये वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो भी आपकी ओरिजिनल फाइल होती है उसको पार्शियली और कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कंप्यूटर वॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वॉर्म इज सिमिलर टू अ वायरस। जो कंप्यूटर वॉर्म होता है वो वायरस की तरह जो है वो सिमिलर होता है और टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है वायरस के रूप में। ठीक है, इट कैन रेप्लीकेट एंड सेपरेट लाइक अ वायरस। ये क्या होते हैं कि जो आपके वायरस जैसे रेप्लीकेट होते हैं उसी तरह से जो है ये रेप्लिकेट होता है और उसी तरह से फैलता है। बट अनलाइक वायरसेस इट डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम टू सेपरेट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वायरस की तरह किस तरह से होता है कि ये रेप्लिकेट करता है और आपका फैलता भी है, बट इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है फैलने के लिए। Being able to self-replicate, it can produce multiple copies of itself. ये जो है वो आपका सेल्फ रेप्लिकेट होता है, तो इसी कारण जो है मल्टीपल कॉपीज जो है अपनी प्रोड्यूस कर लेता है और पूरे सिस्टम में जो है वो इसको फैला देता है। It separates through networks such as an email sent to an infected email ID can infect your system with a computer worm. अब आपके पास कोई ईमेल आया, मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं दिन भर में, कि आपके लिए, आपसे मान लीजिए आपके लिए कुछ बोल दिया कि आपकी कोई लॉटरी निकली है या फिर किसी भी तरह से जिसको आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। अब जैसे आपने लिंक पर क्लिक किया, आपके कंप्यूटर में वायरस आया, ठीक है, और ये जो है वो मल्टीपल
मतलब कि जो है वो रेप्लिकेट होता रहेगा और पूरे सिस्टम में आपके फैल जाएगा और उसको करप्ट कर देगा। तो इसको बोला जाता है आपका कंप्यूटर वॉर। ठीक है, ज्यादातर जो है वो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, फैलता भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स इज अ मालवेयर लाइक अ वायरस और अ वर्म बट इट इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ। ये भी जो है वो एक मालवेयर होता है वायरस और वर्म की तरह, बट थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंट होता है। इट कैन कांट रिप्लिकेट लाइक वायरस एंड वर्म। ये जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, वायरस जो था वो रेप्लिकेट कर सकता था, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ट्रोजन हाउस हाइड्स इटसेल्फ इन अ प्रोग्राम। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो ट्रोजन हॉर्स है, हाउस नहीं है सॉरी, ठीक है, ये आपका हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है कि हाइड्स कर लेता है इसको अपने आप, किसी अपने आप को जो है वो एक प्रोग्राम में। और फिर क्या होता है कि वंस यू इंस्टॉल एनी सच प्रोग्राम द ट्रोजन हॉर्स एंटर्स यूर कंप्यूटर। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे ऐसे किसी भी प्रोग्राम को, ये आपका ट्रोजन हॉर्स जो है वो कंप्यूटर में आ जाएगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि कभी भी कोई आप फेक वर्जन यूज करते हो किसी भी ऐप का, तो उसमें जो है वो आपका ट्रोजन हॉर्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, उसमें छुपा हुआ होता है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो ये आपके सिस्टम में आ जाता है। इट कैन प्रोवाइड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूर कंप्यूटर। ये जो आपके कंप्यूटर की एक्सेस होती है अनऑथराइज्ड, उसको जो है वो प्रोवाइड करता है और फिर आपकी वहां से फाइल्स को डिलीट करता है या फिर अनवांटेड चेंजेस जो है उसमें कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, हाउस मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। जब आप जल्दी में पढ़ते हो तो ट्रोजन हाउस ही पढ़ लेते हो, तो ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ये अपने आप को हाइड कर लेता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कैविटी वायरस। ठीक है, और तो कैविटी वायरस को जो है वो स्पेस फिलर वायरस भी जो है वो कहा जाता है। स्पेस फिलर से आपको जो है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एज द नेम सजेस्ट दिस वायरस टेंड्स टू इंस्टॉल इटसेल्फ बाय ऑक्यूपाइंग द एम्प्टी सेक्शन ऑफ अ फाइल। अगर किसी फाइल में कोई एम्प्टी सेक्शन है तो ये वहां पर स्पेस देखकर जो है वहां पर इंस्टॉल हो जाता है खुद से। इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट दिस वायरस एज इट फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द फाइल। तो इसको जो है वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फाइल में जो खाली स्पेसेस होते हैं उसमें जो है वो ये इंस्टॉल हो जाता है और साइज जो है वो आपका फाइल का सेम रहता है। ठीक है, तो स्पेस फिलर वायरस भी जो है वो कैविटी वायरस को बोला जाता है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सीएमओएस। सीएमओएस की जो है वो फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो कंटेन करती है, जिसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है। ठीक है, तो यहीं से आपको ये याद रखना है कि जो सीएमओएस वायरस होता है वो सीएमओएस को ही जो है वो आपका इन्फेक्ट करता है, और इसमें पावर होती है कि ये इरेज और रीसेट कर सकता है आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वायरस जो है वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को आपका इरेज या फिर आपका रीसेट कर सकता है, तो वो होगा आपका सीएमओएस वायरस। ठीक है, तो छोटे छोटे से हैं, थोड़ा लेंथी है, बट आपको एक ही बारी में करना पड़ेगा। कंपेनियन वायरस की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है कि इट रिसाइड्स इटसेल्फ इन अ फाइल whose नेम इज सिमिलर टू अनदर प्रोग्राम फाइल विच इज एग्जीक्यूटेड नॉर्मली। ठीक है, तो अगर दो फाइलों का नाम सेम है, ठीक है, तो ये उसमें जो है वो अपने आप को उसी में ही एक तरह से सोच लीजिए कि इंस्टॉल कर लेता है। और सिंपल सी है कि व्हेन द प्रोग्राम फाइल इज एग्जीक्यूटेड द वायरस गेट एक्टिवेटेड एंड परफॉर्म malicious steps such as deleting the files on your computer hard drive। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिवेट होगा ये अपनी उल्टी हरकतें करना शुरू कर देगा, फाइल्स को डिलीट करेगा डायरेक्टली या फिर उसको करप्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्लोब वायरस is a first non companion virus which was found in 1992। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि ग्लोब वायरस जो था वो सबसे पहला कंपेनियन वायरस था जो कि 1992 में जो है वो पहली बार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं इनक्रिप्टेड वायरस। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी इनक्रिप्टेड वायरस होते हैं, ठीक है, इसकी डिटेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, इनक्रिप्टेड वायरस जो कि आपकी बॉडी होती है, मेन बॉडी, और एक डिक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपकी ये एक तरह से जो है वो अपने आप को छुपाने का काम करता है। जब भी फाइल्स एग्जीक्यूट होती है तो इसको जो है वो इसी तरह से डिटेक्ट करना जो है मुश्किल होता है, और इसी तरह से ये जो है वो आपकी फाइल्स को जो है वो करप्ट करता है। एक और होता है आपका क्रिप्टो लोकर। ये एक तरह का आपका कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्रिप्टो लोकर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल वायरस। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट कंप्यूटर वायरस होता है, यानी कि जो कि कंप्यूटर में परमानेंट नहीं रहता है। ठीक है,
और ये ज्यादातर आपका जो है वो एग्जीक्यूटिव फाइल्स में आपको मिलता है, ठीक है। वेन एवर द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड इट इन्फेक्टेड द अदर फाइल्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है कि हर वायरस जो है वो फाइल को इन्फेक्ट करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक की खास बात क्या है कि इट क्रिएट्स इट्स थाउजेंड ऑफ कॉपीज इटसेल्फ। सबसे पहले क्या है कि बहुत सारी कॉपीज, लगभग थाउजेंड ऑफ कॉपीज जो है ये अपने आप जो है इसकी बना लेता है अपने आप की। इन ईच कॉपी इट चेंजेस द सीक्वेंसेस एंड बाइट्स वैल्यू टू इवेड डिटेक्शन और बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इसकी खास बात क्या है कि सबसे पहले तो ये 1000 कॉपीज जो है वो अपनी बना लेता है और हर कॉपी में जो है वो बाइट वैल्यू का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर देता है ताकि एंटीवायरस की डिटेक्शन से जो है ये बच पाए, ठीक है। इवन द बेस्ट एंटीवायरसेस may नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दिस वायरस, ठीक है। तो जो आपके सबसे बेस्ट वायरस भी होंगे वो भी पॉलीमॉर्फिक वायरस को ढूंढ पाने में जो है वो काबिल नहीं होते हैं, ठीक है। ये डाटा टाइप्स एंड फंक्शन जनरली सेपरेट थ्रू स्पैम इन्फेक्टेड साइट्स एंड व्हाइल यूजिंग अदर मालवेयर। जो भी आपकी इन्फेक्टेड साइट्स अगर आप यूज कर रहे हो, स्पैम यूज कर रहे हो, ठीक है, वहां से ज्यादातर ये फैलता है और ये अगर एक बार आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये मुश्किल ही है कि आप इसको डिलीट कर पाओ या इसको डिटेक्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैबिट वायरस, ठीक है। रैबिट वायरस क्या है कि ये इसको जो है वो रैबिट फॉर्क बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर जो है वो आपके ये न्यू प्रोसेसेस जो है वो खुद से बना लेता है और जो आगे आपके न्यू प्रोसेस बनाए हैं वो भी फर्दर जो है वो न्यू प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इनका मेन जो टारगेट होता है वो सिस्टम को स्लो डाउन करना और क्रैश करना होता है, ठीक है। और ये जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू को बहुत ज्यादा जो है वो यूज करते रहते हैं, यानी कि जितने भी आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज होंगे सबसे ज्यादा यूजेस उनको करेंगे और आपके सिस्टम को जो है वो स्लो डाउन और क्रैश कर देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है वो रैबिट वायरस का काम होता है, ठीक है। स्टेल्थ वायरस क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ज्यादातर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को जो है वो अटैक करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सबसे ज्यादा अटैक कौन से वायरस करते हैं, तो वो होते हैं आपके स्टेल्थ वायरस, ठीक है। इट यूजुअली हाइड्स इटसेल्फ इन अ पार्टीशन फाइल्स और बूट सेक्टर्स एंड इट इज कैपेबल ऑफ गोइंग अननोटिस्ड ड्यूरिंग एंटीवायरस और एंटी मालवेयर स्कैन, ठीक है। इट कैन अवॉइड डिटेक्शन इंटेंशनली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप की पार्टीशन कर देते हैं, कुछ आपके फाइल्स में होंगे, कुछ बूट सेक्टर में होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मतलब कि ये जानबूझकर जो है वो अपने आप की डिटेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी खासियत होती है। कौन से होते हैं आपके स्टेल्थ वायरस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गए होंगे, सारे सारे वायरस थे। सभी का एक मेन काम होता है कि आपके फाइल्स को जो है वो करप्ट करना, इन्फेक्ट करना। तो एक बार अगर आपको नहीं समझ आएगा दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस की बाद में बात करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो है वो फैले थे। सबसे पहले था आई लव यू वायरस, ठीक है। ये भी एक तरह का वायरस था, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आपको जरूर पता होगा। आई लव यू वायरस था और जो कि 2000 के करीब जो है वो देखने को मिला था, यानी कि 2000 ईयर में। और इसमें होता क्या था कि एक तरह का जो था ये आपका कंप्यूटर वॉर्म था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर वॉर्म किस तरह के होते हैं और इसको जो है वो लव बग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या था कि जो आपके पास एक तरह का ईमेल आता था, यानी कि और उसकी जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होती थी वो आई लव यू होती थी और उसमें एक फाइल अटैच होती थी जिसपे लिखा होता था लव लेटर फॉर यू, ठीक है। अब अच्छा खासा कोई बंदा जिसके पास ये ईमेल आ रहा हो तो उसकी एक बार तो जो है वो दिल में जरूर ये तमन्ना जागेगी कि इस चीज को जो है वो ओपन करके देखे। तो जैसे ही ओपन करता था वैसे ही उसके पूरे सिस्टम में जो है वो आपकी मालिशियस फाइल या फिर जो है वायरस फैल जाता था, ठीक है। तो इस वायरस का नाम था आई लव यू, बड़ा फेमस वायरस था। नेक्स्ट जो था वो द मॉरिस वॉर्म था। ये फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म के नाम से भी जो है वो उसको जाना जाता है, जो कि 1988 में जो है वो आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कोड रेड, ये 2001 में आया था। इसको भी कंप्यूटर वॉर्म जो है वो एक तरह से था। फिर जो ब्लास्टर है आपका, ये आपका 2003 में आया था। फिर माई डूम जो है वो 2004 में आया था और माई डूम जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है मोस्ट डैमेजिंग वायरस एवर रिलीज्ड, ठीक है। सबसे खतरनाक वायरस जो आज तक रिलीज हुआ है वो है आपका माई डूम, ठीक है, जो कि 2004 में आया था। फिर एक था आपका स्ट्रॉम वॉर्म, ठीक है। स्ट्रॉम वॉर्म जो है वो आपका 2007 में आया था, डिटेक्ट किया गया था, जो कि एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स था, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कंप्यूटर वॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।